दीपक प्रकाश की दोबारा मंत्री नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। क्या संविधान की सीमा लांघी गई? क्या कोई व्यक्ति बिना जनता द्वारा चुने गए बार बार मंत्री बन सकता है? क्या सरकार बदलने के साथ संविधान द्वारा तय की गई 6 महीने की समय सीमा भी रिसेट हो जाती है? और क्या एक गैर विधायक को दोबारा मंत्री बनाकर संविधान प्रावधानों को दरकिनार किया जा सकता है? बिहार की राजनीति से उठे इन्हीं सवालों ने अब देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामला सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी का नहीं है, बल्कि संविधान के उस व्यवस्था का है जो तय करती है कि जनता द्वारा चुने बिना कोई व्यक्ति आखिर कितने समय तक सत्ता का हिस्सा रह सकता है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह नियुक्ति संविधान की भावना के खिलाफ है, जबकि अब इस पूरे विवाद पर अंतिम फैसला देश की सर्वोच्च अदालत को करना है। तो क्या बिहार में मंत्री पद को लेकर संवैधानिक समय सीमा लांघी गई है? क्या सरकार बदलने के बाद गैर विधायक मंत्री को नई मोहलत दी जा सकती है? और आखिर इस मामले का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? आइए समझते हैं पूरा मामला शुरुआत से। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा संवैधानिक विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर कानूनी विशेषज्ञों तक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार, पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन सभी पक्षों से जवाब मांगा है कि आखिर किन परिस्थितियों में दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री बनाया गया है और क्या यह नियुक्ति संविधान के अनुरूप है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 164(4) को समझना होगा। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विधायक या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तब भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन यह सुविधा अस्थायी नहीं होती है। संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसा व्यक्ति केवल 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। इस अवधि के भीतर उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। यही वह संवैधानिक प्रावधान है जिसके इर्द गिर्द पूरा विवाद घूम रहा है। याचिका के अनुसार दीपक प्रकाश को 20 नवंबर 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाया गया था। उस समय वे बिहार विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। संविधान के अनुसार उनके पास 6 महीने का समय था वे किसी एक सदन की सदस्यता हासिल करें, यानी यह अवधि 20 मई 2026 तक समाप्त होनी थी। लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ। 15 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार सरकार गिर गई और इसके साथ ही पूर्व मंत्री परिषद भी भंग हो गई। सरकार में राज्य में नई राजनीतिक परिस्थितियां बनी और कुछ समय बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। 7 मई 2026 को नई सरकार के गठन के साथ दीपक प्रकाश को एक बार फिर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यहीं से कानूनी विवाद शुरू होता है। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह का कहना है कि संविधान द्वारा दी गई 6 महीने की अवधि एक बार मिलने वाली छूट है। सरकार बदल जाने से यह समय सीमा दोबारा शुरू नहीं हो सकती। उनका तर्क है कि कोई व्यक्ति 6 महीने के भीतर विधायक या विधान परिषद सदस्य नहीं बन पाता तो वह मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार खो देता है। याचिका में कहा गया कि नई सरकार में दोबारा मंत्री बनकर दीपक प्रकाश को अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त समय देने की कोशिश की गई है, जो संविधान की भावना के बिल्कुल खिलाफ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर इस तरह की व्यवस्था को मान्यता दे दी जाती है तो भविष्य में कोई भी सरकार गैर निर्वाचित व्यक्तियों को बार बार मंत्री बनाकर संवैधानिक सीमाओं को निरर्थक बना सकती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्री बनने वाले व्यक्ति का जनता द्वारा चुना बेहद जरूरी होता है।
भारत की संसदीय व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि सत्ता में बैठा प्रत्येक व्यक्ति अंततः जनता के प्रति जवाबदेह हो। यही कारण है कि संविधान ने गैर विधायक मंत्री के लिए केवल सीमित अवधि की ही छूट दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि बार बार नियुक्ति के जरिए इस व्यवस्था को दरकिनार किया गया तो इसके प्रातिनिधिक लोकतंत्र की मूल अवधारणा को कमजोर किया जा सकता है। मामले का दूसरा पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। संभव है कि बिहार सरकार अपने जवाब में यह दलील दे कि सरकार का गठन एक नई संवैधानिक प्रक्रिया है और नई मंत्रिपरिषद में की गई नियुक्ति को अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। सरकार यह भी तर्क दे सकती है कि नई परिस्थितियों में मुख्यमंत्री को अपनी पसंद की टीम चुनने का अधिकार है और दीपक प्रकाश की नियुक्ति भी उसी अधिकार का एक हिस्सा है। हालांकि अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। कानूनी विशेषज्ञों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि अदालत अनुच्छेद 164(4) की व्याख्या किस प्रकार करती है। क्या 6 महीने की समय सीमा सिर्फ व्यक्ति से जुड़ी है या फिर सरकार से? क्या सरकार बदलने पर यह अवधि फिर से शुरू की जा सकती है या फिर पहली नियुक्ति से शुरू हुई संवैधानिक घड़ी लगातार चलती रहती है? यही वे प्रश्न हैं जिनके जवाब इस मामले में तलाशे जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट अतीत में कई बार इस बात पर जोर दे चुका है कि संविधान में दी गई अस्थायी छूटों का इस्तेमाल अस्थायी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से इस मामले को केवल बिहार की राजनीति का मुद्दा नहीं माना जा रहा है बल्कि इस बड़े संवैधानिक परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केवल नोटिस जारी किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने किसी पक्ष को तर्क को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने केवल यह माना है कि मामला सुनवाई करने के योग्य है और संबंधित पक्षों का जवाब लिया जाना चाहिए। अब बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को अपना पक्ष अदालत में रखना होगा। आने वाले दिनों में होने वाली सुनवाई इस बात को तय कर सकती है कि गैर विधायक मंत्री की नियुक्ति को लेकर संविधान की सीमाएं क्या हैं और सरकारें उन सीमाओं के भीतर कितनी दूर तक जा सकती है। एक मंत्री की नियुक्ति से शुरू हुआ यह विवाद अब लोकतंत्र, जनप्रतिनिधित्व, जवाबदेही और संवैधानिक मर्यादाओं की बड़ी बहस बन चुका है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है क्योंकि वहां होने वाला फैसला सिर्फ बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गैर निर्वाचित मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर भविष्य की संवैधानिक दिशा भी तय कर सकता है। आप क्या सोचते हैं दीपक प्रकाश के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर पॉइंट।